एक बार प्लानिंग कर ली तो फिर मुंह मत फेर। दम है तो अपने फील्ड का बनते। ऐसा ना हो कि सपने देखते देखते हो जाए देर, वरना घर से भी और बाहर से भी चप्पल पड़ेंगे बेर बेर। हेलो एंड वेलकम टू जीआईटी। पेश है आपके सामने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के कुछ कॉन्सेप्ट जो कि वैदिक मेथड पर बेस्ड है। यानी कि हम लोग बीजीय व्यंजक को गुणा करने के लिए, गुणनखंड निकालने के लिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के रूप में यदि इक्वेशन दिया हुआ है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, उसको हम लोग वैदिक मेथड से कैसे वो फास्टली सॉल्व करते हैं, उसके बारे में इस वीडियोस का सीरीज में सीखेंगे। ये फर्स्ट वीडियो है, हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के मल्टीप्लिकेशन के बारे में सीखेंगे। यानी कि दो ठो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिए हुए होते हैं, यदि वो दो टर्म वाला है यानी मोनोमियल, बाइनोमियल है या तो ट्राइनोमियल है, उसको हम लोग कैसे मल्टीप्लाई करते हैं वैदिक मेथड से एक लाइन में, इसके बारे में इस वीडियो में, अगली वीडियो में आते चलते जाएगा। तो उस चीज को सीखने से पहले सबसे पहले ये सीखना जरूरी है कि हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते किसको हैं, अलजेब्रा कहते किसको हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यानी कि बीजीय व्यंजक। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यानी कि जिसमें वेरिएबल्स होते हैं, चर होते हैं, कांस्टेंट होते हैं, अचर होते हैं और साथ ही साथ गणितीय संक्रियाएं यानी कि मैथमेटिकल ऑपरेटर्स होते हैं, उसे हम लोग बीजीय व्यंजक यानी कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। और अलजेब्रा मैथ का वो ब्रांच है, मैथ का वो शाखा है, गणित का वो शाखा है जिसमें हम लोग वेरिएबल्स, कांस्टेंट, ऑपरेटर के मिले हुए संबंध का स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं, उसे हम लोग अलजेब्रा कहते हैं। तो सबसे पहले पेश है आपके सामने कि हम लोग दो ठो यदि बाइनोमियल दिया हुआ हो, उसको हम लोग मल्टीप्लाई कैसे करते हैं एक लाइन में वैदिक मेथड से। तो सबसे पहले यदि दिया हुआ है 3x + 2 और दिया हुआ है 2x - +1, इसको मल्टीप्लाई करने बोले एक लाइन में, तो आप कैसे करेंगे? तो बहुत ही आसान है। सबसे पहले फर्स्ट वाले से मल्टीप्लाई करना है, फर्स्ट वाले को फर्स्ट से मल्टीप्लाई करना है। तो 3x को यदि 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? तो 3 2 जब हो गया 6, और x को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग जानते हैं कि जब गुना में आधार सेम होता है, बेस सेम होता है, तो उसका जो पावर होता है, घात होता है, वो जुड़ जाता है। तो 1 और 1 2 यानी कि x स्क्वायर। अब आगे अंदर वाले को अंदर से मल्टीप्लाई करते हैं और बाहर वाले को बाहर से मल्टीप्लाई करके और जोड़ देते हैं। अंदर वाले को अंदर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे मेरे प्यारे भाई, तो 2 2 जब हो जाएगा 4x। कितना हो जाएगा? 4x। साइड में लिख लीजिए। और फिर जब बाहर वाले को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा, है ना, 3x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3x × 1 3x। कितना हो जाएगा? 3x। और इन लोग दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 7x। तो आपको यहां पर लिख देना है इसके बाद 7x। हो गया। उसके बाद फिर क्या करते हैं मेरे प्यारे भाई, है ना, तो अंतिम वाले को अंतिम से जोड़ देते हैं, अंतिम वाले को अंतिम से मल्टीप्लाई करते हैं सब। तो 2 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 जा 2, तो 2 1 जा 2, यहां पर आ गया 2। ये आपका आंसर, ये आपका आंसर। अब बोल दिए कि सर ये तो ठीक है कि बाइनोमियल दोनों लिए, यहां पे प्लस था, यहां पे प्लस था, ऐसा भी तो हो सकता है सर कि यहां पर माइनस आ जाए, एक जगह पर माइनस आ जाए, तब कैसे करेंगे? तो ऐसे ही करेंगे। नियम सेम है मेरे प्यारे भाई, है ना, सिर्फ समझने की फेर है। देखिए 2x + 1 एक और लिखा हुआ है ना, कि मान लीजिए कि 3x - 5 कैसे मल्टीप्लाई करेंगे इसको, है ना, देखते हैं। तो नियम वही है कि पहले फर्स्ट वाले को फर्स्ट से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो 3 2 जा 6 लिख दिए। और x को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम जानते हैं x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो गुना में जो जब बेस सेम होता है तो उसका जो पावर होता है, घात होता है, वो जुड़ जाता है। तो 1 और 1 2 यानी कि x स्क्वायर। अब अंदर वाले को अंदर से, बाहर वाले को बाहर से, यानी कि 1 को 3x से, है ना, और 2x को मल्टीप्लाई
मल्टीप्लाई करना है -5 से और उसको जोड़ देना है। तो 2x को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 5 जा 10 कितना होगा 10, यानी कि माइनस में है तो प्लस माइनस 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 10x साइड में लिख कर देख लेंगे। उसके बाद 1 5 जा 5 1 5 जा 5 1 को जब 3x से मल्टीप्लाई करेंगे अंदर वाले को, तो 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x आएगा, तो लिखेंगे प्लस में 3x। और जब देखिए ये अलग अलग साइन है, जब अलग अलग साइन है तो घटा देते हैं, तो 10 में से 3 जाएगा तो बचेगा 7x। बड़ा नंबर माइनस में है तो ये आएगा माइनस। अब क्या नियम है कि अंतिम वाले को, ये अंतिम वाला है, ये अंतिम वाला है, उसको मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो 1 5 जा -5। ये हो गया आपका आंसर, ये हो गया आपका आंसर। इतना था, है ना। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना, कि दोनों जगह पर माइनस हो। ऐसा भी तो हो सकता है कि दोनों जगह पर माइनस हो, तो कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे उसको? तो यदि दोनों जगह पर माइनस आ जाए तब भी वही नियम है, सिर्फ समझ की फेर है। तो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए करते हैं कि यदि रहा कि 3x - 2 और यहां पर भी हो गया 2x - 1, कैसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे आइए सीखते हैं। तो सबसे पहले बताया था मैंने आप लोगों को नियम क्या, कि फर्स्ट वाले को फर्स्ट से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि इसको इससे। तो 3 2 जा 6 और x को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, तो x को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका पावर है सेम हो जाएगा, है ना, बेस सेम है तो पावर हो जाएगा ऐड। तो क्या हो जाएगा x², क्या हो जाएगा x²। अब आगे क्या बोला था कि अंदर वाले को अंदर से गुना करते हैं और बाहर वाले को बाहर से गुना करके और जोड़ देते हैं। तो अंदर वाला अंदर से और बाहर वाले को जब बाहर से गुना करेंगे, है ना, तो ऐसा हो जाएगा। तो सबसे पहले 3 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3x को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3। अब -2 को जब -2x से गुना करेंगे तो हो जाएगा -4। कितना हो जाएगा -4। इन लोग दोनों को सॉल्व करेंगे तो आएगा 4 में से 3 गया तो 1 बचा, 1 लिख दिए और बड़ा वाला नंबर माइनस में तो -1। अब आगे तो क्या करते हैं, अंतिम वाले को अंतिम से, ये अंतिम वाला है, ये भी अंतिम वाला है, गुना करके लिख देते हैं। तो अंतिम में है 2x, 2 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 जा 2 माइनस माइनस प्लस, तो प्लस में आया 2। ये आपका आंसर। ये था, है ना, कुछ कॉन्सेप्ट के बारे में। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यदि बाइनोमियल रहे और उसको मल्टीप्लाई करना रहेगा, दो एक्सप्रेशन को, दो बाइनोमियल एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई कर देगा, ये नियम था वैदिक मेथड। आप लोगों ने कन्वेंशनल मेथड सीखा होगा, है ना, बहुत लॉन्ग होता है और फिर यदि अलग अलग कॉम्पिटिशन के एग्जाम में पूछ दिया जाता है तो उसको हम लोग फास्टली सॉल्व नहीं कर पाते हैं, तो ये था शॉर्टकट। अब यदि हम लोग चलते हैं ट्राइनोमियल दे दिया जाए, ट्राइनोमियल तीन टर्म वाला दे दिया जाए मल्टीप्लाई करने के लिए, तो उसको हम लोग ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं 3 टर्म वाला। तो 3 टर्म वाला लिखते हैं एक एक्सप्रेशन, जैसे कि लिखें कि 2x² + 3x, है ना, +1। एक और लिखें, है ना, 2x² 2x² नहीं 3x² + 5x, है ना, +1। इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे आप? इतना लंबा है, यदि आप इसको कन्वेंशनल मेथड से सॉल्व करेंगे बहुत लॉन्ग होगा। शॉर्ट में कैसे करना सीखते हैं मेंटली, है ना, आप 1-2 बार प्रैक्टिस करें, हमको लगता है कि आप 1-2 ही बार में, है ना, मेंटली कैलकुलेट करने के लिए सीख जाएंगे, एक लाइन लिखने के लिए सीख जाएंगे, साइड में आपको जोड़ना भी नहीं पड़ेगा। तो देखते हैं कैसे। अब पहले इसको पीछे और नॉलेज से रिलेट कीजिए। क्या करते थे कि दो टर्म जब रहे कैसे मल्टीप्लाई करते थे, तो 2 टर्म बनाने के लिए इसको भी डोमिनेंट कर दो, अभी इसको छुपा दो, समझ लो। तो कैसे हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 ये टर्म है और ये टर्म है। तो क्या बताया था मैंने आप लोगों को प्यारे भाई, बताया था कि पहले फर्स्ट वाले को फर्स्ट से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 3 जा 6 लिखिए और x² को जब x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो गुना है, गुना में क्या होता है, आधार सेम रहता है तो उसका जो घात रहता है, पावर रहता है, वो जुड़ जाता है। तो 2 और 2 हो जाएगा 4, ये हो गया 4। अब आगे अंदर वाले को अंदर से मल्टीप्लाई करते थे और बाहर वाले को बाहर से मल्टीप्लाई करते थे। तो ये है अंदर वाला, लिख देते हैं,
है ना। ये वाला है अंदर वाला, ये है अंदर, और ये वाला है अंदर बाहर। इन लोगों को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर जोड़ देंगे। तो यहां पर पहले बाहर बाहर वाला, तो 2 5 10 और फिर x स्क्वायर और x क्यूब, यानी कि 10x क्यूब आया, इसको साइड में लिखेंगे। और फिर 3 तिया 9, 3 तिया 9 और x और x क्यूब, 10 3 तिया 9 x क्यूब, तो 10 और 9 19, तो हो जाएगा 19x क्यूब लिख देंगे। आगे आगे क्या करेंगे, है ना, आगे क्या करेंगे, आगे लास्ट वाले को लास्ट से मल्टीप्लाई करना रहता है, लास्ट वाले को लास्ट से मल्टीप्लाई करना रहता है। तो 3 पचे कितना, 3 पचे 15, तो यानी कि 15, और फिर x को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आधार सेम है, बेस सेम है, तो घात जुड़ जाएगा और जुड़ जाएगा, तो 1 और 1 की पावर स्क्वायर। लेकिन इतना ही सीमित नहीं है, अब थोड़ा सा इसमें और भी ऐड अप करना है, थोड़ा इसमें और भी ऐड करना है। जो बाहर वो छोड़ दिए थे, तो जब बाहर वो छोड़ दिए थे, अब उसको एग्जिस्टेंस मिलाना है, अब उसको सॉल्व करेंगे उसको। तो अब इसका सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, है ना, जब उसको शिफ्ट करेंगे तो पहले वाले को डोमिनेट कर देंगे, पहले वाले को छुपा देंगे, पहले वाले को छुपा देंगे। जब पहले वाले को छुपा देंगे मेरे प्यारे भाई, है ना, तो फिर से वही बन गया, ये वाला बाइनोमियल और ये बाइनोमियल गुना करके यहां लिख देंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो नियम क्या था कि शुरुआत वाले को शुरुआत से मल्टीप्लाई करते थे, यानी कि 3x को मल्टीप्लाई करना है 5x से, तो 3x into 5, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, या 15 x स्क्वायर लिख दो, 15 x स्क्वायर लिख दो, 15 x स्क्वायर, यानी कि x स्क्वायर, x को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर आएगा। उसके बाद फिर अंतिम वाले को अंतिम से, मतलब बाहर वाले को बाहर से और अंदर वाले को अंदर से, और जोड़ देते हैं। तो 3 into 1 3x, और 1 into 5 5x, 3x और 5x 8x, तो यहाँ लिख दिए 8x। उसके बाद फिर अंतिम वाले को अंतिम से मल्टीप्लाई करते थे, तो 1 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1। ये आपका आंसर। यदि आप, चूंकि यहाँ पर x स्क्वायर और x स्क्वायर 2 बार आ गया है, तो ये जुड़ जाएगा और 15 15 हो जाएगा 30। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 15 15 30, तो लिख सकते हैं 6x की पावर 4 प्लस 9x की पावर 3 प्लस 15x स्क्वायर, है ना, 15 नहीं 15 15 30x स्क्वायर और प्लस 8x प्लस 1, ये आपका आंसर। दो लाइन में यदि आप इसको कन्वेंशनली करेंगे, है ना, तो कम से कम 6 लाइन नहीं, 6 लाइन नहीं, एक पेज लगेगा। ठीक है, तो ये था सिंपल सा तरीका आपको मल्टीप्लिकेशन का, यदि ट्राइनोमियल एक्सप्रेशन आ जाए उसको मल्टीप्लाई करने के लिए। अब अच्छे से समझ में नहीं आया होगा, फिर से आपको सॉल्व करके दिखाते हैं अगला क्वेश्चन के साथ, है ना, अगला क्वेश्चन के साथ। एक ट्राइनोमियल दिया हुआ है ना, एक ट्राइनोमियल दिया हुआ है जो कि लिखा हुआ है ऐसा कि 2x, है ना, स्क्वायर माइनस 1x और प्लस 3। एक और ट्राइनोमियल दिया हुआ है 3x स्क्वायर माइनस 2x, है ना, और प्लस 1। तो ये तो साइन मिक्स है, ऐसा भी तो आ सकता है मिक्स साइन, तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, घबराना नहीं है, नियम वही लगाएंगे कि पहले इसको बाइनोमियल बनाने के लिए जो तीसरा वाला टर्म है उसको डोमिनेट कर देंगे, छुपा देंगे समझेंगे माइंड में, ऐसे वहां पर गोल नहीं करेंगे, मेंटली छुपा देंगे। तो पहले फर्स्ट वाले को फर्स्ट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 3 2 6 और x की पावर स्क्वायर और x का स्क्वायर, x की पावर 4। अब आगे अंतिम वाले को अंतिम से, लास्ट वाले को लास्ट से, और मतलब अंदर वाले को अंदर से, बाहर वाले को बाहर से, तो बाहर बाहर ये है, तो 2x स्क्वायर और फिर जब 2x को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2 2 4x क्यूब, कितना हो जाएगा 4x क्यूब। और जब अंदर वाले को अंदर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 1 3 माइनस में 3 आएगा, और x को x मल्टीप्लाई करेंगे x क्यूब आ जाएगा, यानी कि 4 में 3 जाएगा तो सिर्फ बचेगा x क्यूब, प्लस में बचेगा, प्लस में लीजिए। उसके बाद फिर क्या था कि लास्ट वाले को लास्ट में मल्टीप्लाई करते थे, तो -1 और फिर कितना -2, 1 2 2 प्लस में, और फिर x को x मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर। ये तो काम खत्म हो गया। अब जो लास्ट वाला था, है ना, उसको जो डोमिनेट किए थे, जो छुपा दिए थे, अब उसको एग्जिस्टेंस बनाना है, उसको
बाहर निकाल देना है, दिखा देना है, और फर्स्ट वाले को डोमिनेट कर देना है, छुपा देना है। तब उसको कैसे करेंगे मल्टीप्लाई, देखते हैं। तो क्या बोला था कि पहले शुरुआत वाले को शुरुआत में मल्टीप्लाई करते हैं। शुरुआत में यहाँ पर 1x है, यहाँ पर है 2x, ठीक है। तो 1 2 जा 2, माइनस माइनस प्लस, प्लस में आया 2 और x स्क्वायर। अब अंदर वाले को अंदर से, बाहर वाले को बाहर से। तो बाहर वाला है 1 इंटू 1, है ना, प्लस में माइनस में आएगा 1, माइनस में आएगा 1, और x को x है तो x लिखेंगे। अंदर वाले के अंदर से, अंदर में है 3 और यहाँ पर है 2, है ना। तो 3 2 जा हो जाएगा 6, प्लस माइनस माइनस, है ना, और x 6x। तो माइनस 1x और माइनस 6x, माइनस 7x। अब क्या था, अंदर में जोड़ हो गया, बाहर बाहर वाला को जोड़ दीजिए। अब लास्ट में मल्टीप्लाई करके लिख देना है। तो 3 1 जा 3, यहाँ लिख दिए 3। अब यहाँ पर ये आपका आंसर हो गया। तो इसको अगले स्टेप में प्रोसीड करने के लिए क्या करते हैं, क्योंकि यहाँ पर x स्क्वायर है, यहाँ पर भी x स्क्वायर है, तो ये दोनों जुड़ जाएगा। तो 6x⁴ प्लस x क्यूब और प्लस 2 2 जा 4, x स्क्वायर और माइनस 7x प्लस 3, ये आपका आंसर, ये आपका आंसर। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में मिलते हैं आपके सामने, है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को एक लाइन में कैसे सॉल्व करते हैं बिना फैक्टराइजेशन के मेथड से आपके सामने। तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय, और देखते रहिए, है ना,